प्लम्बिंग फील्ड में लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लीक होते रहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ कस्टमर्स हमारे ऐसे हैं कि जिनके घर में लीक है और परेशान है। अब इस सारे लीक निकालने का हल, जो इसको डिटेक्ट करने का हल जो है वो मशीन है। आपको भी पता है, ये एक जन्नतगार था, मैं जन्नत ही कह सकता हूँ उस इंसान को जिस इंसान ने ये वीडियो पब्लिश किया था अपने व्यूज़ के लिए कि ये वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अपने व्यूज़ के लिए उसने ये चीज़ किया कि सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल किया और कहा कि अब टाइल नहीं तोड़ना है, अब ये नहीं करना है, अब वो नहीं करना है। लेकिन बेसिकली वो खुद नॉन टेक्निकल था और नॉन टेक्निकल के साथ साथ वो इलिटरेट नंबर 1 था जिसने इस वीडियो को वायरल किया था कश्मीर के अंदर पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो। मगर अब मैं आप लोगों को 100% इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही है। उस जन्नतगार को मैं क्या कह सकता हूं जो एक इंसान वायरल करता है किसी एक चीज़ को। सबसे पहले बात, मैं आप लोगों को इस वीडियो की 100% इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या ये मशीन है भी और कितने हद तक सक्सेस है, कहाँ पे ये कामयाब हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। मगर शर्त एक चीज़ है, मैं आप लोगों को पहले एक इन्फॉर्मेशन दे के चलूँ कि अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपको ये पता होगा कि जल्दबाजी करना, ये जल्दबाजी में चलना, जल्दबाजी में कोई एक इक़्तिदाम करना शैतान का काम है। तो अगर आप विजन रखते हो, पैशंस रखते हो, तो आपको रील्स की साइड नहीं देखना है, आपको बड़े लॉन्ग वीडियोस देखना है, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है वो जल्दबाजी में है, दैट मीन्स कि दे आर वर्किंग जस्ट लाइक शैतान। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। मगर मैं आप लोगों को 100% इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये जो मशीन है इसको कहते हैं लीक डिटेक्टर प्लस, अगर हम इसको कह सकते हैं नॉइज़ डिटेक्टर के नाम से ये ज़्यादा सोशल मीडिया पे है। अगर हम इस चीज़ को परचेज करने जाएंगे तो इसको नॉइज़ डिटेक्टर के नाम से हम पहचानते हैं, परचेज करते हैं, बेचते हैं। तो नॉइज़ डिटेक्टर समझ लीजिए मेरी बात को, यानी कि आवाज़ को कैच करने वाला कोई चीज़, असली ये है इसके पीछे। अब ये प्लम्बिंग फील्ड में कब आया और कैसे आया? देखो, काम 2 तरीके का होता है। प्लम्बिंग समझना है पहले। प्लम्बिंग 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल, एक न्यूमेटिक। नॉर्मल उस चीज़ को हम कह सकते हैं जहां हम छत पे टैंकी रखते हैं, ग्रेविटी फोर्स पे या प्रेशर के बुनियाद पे हम उसको नीचे उतारते हैं। और दूसरी अपोजिट साइड अगर हम उसको देखेंगे एनवायरनमेंट के मुताबिक या हेल्थ इश्यूज़ को लेके अगर फिर हम देखेंगे या लाइट वेट का कंसेप्ट देख के, ये सारा चीज़ें समझ के फिर दूसरा चीज़ आया न्यूमेटिक सिस्टम। न्यूमेटिक अब है ही क्या? देखो, मैनुअल तो आप लोगों को समझा कि नॉर्मली हम टैंक ऊपर रखते हैं, वहां से पानी पूरा हाउस को हम उतारते हैं। लेकिन न्यूमेटिक सिस्टम में होता क्या है कि टैंक को नीचे रखना है, यहां से फिर मोटर के जरिए से पूरा मकान को शिफ्ट करना है। उसकी फॉर्मूला अलग है अगेंस्ट ये मैनुअल में है, वो डिपेंड करता है हमारी बिजली पे, मोटर्स पे। तो कितना आगे हमें डिमांड बढ़ेगी पानी की तो उतना मोटर्स पीछे से एक्टिव हो जाएंगे। उस पर मैं क्लास अलग से दे दूंगा। मगर सवाल यह है कि डिटेक्ट कहां पे होता है। अगर आप किसी भी एक वीडियो को देखोगे जिससे लीक डिटेक्ट होता है तो वहां पे हाई प्रेशर होता है, वहां पे हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर तब भी पॉसिबल है जब पीछे से मोटर का फोर्स हो, न्यूमेटिक फोर्स हो, समझ लेना मेरी बात को। अदरवाइज अगर आपके घर के अंदर नॉर्मल काम किया हुआ है तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल है ये मशीन वहां पे सक्सेस होना। कैसे? देखो, मान लिया अगर आप किसी भी एक वीडियो को उठाओगे, मेरे दोनों वीडियो को छोड़ के अब कोई भी एक वीडियो को उठाओ, आप वहां से यही पाओगे जब लास्ट में इसको डिटेक्ट किया जाता है इस लीक को, तो वहां पे फोर्स से पानी निकलता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूंगा अच्छी से समझाने के लिए। पीछे से हमने 5 बार का प्रेशर रखा है, 5 बार का प्रेशर, यानी कि 1 हॉर्स पावर मोटर हमने लगाया है पीछे और उसके जरिए से हम रन कराते हैं पाइपों के अंदर पानी। और इसी के बीच में हमने किसी एक जगह पे सुराख किया कील से, लेकिन वो किया हमने मिट्टी के अंदर। ऊपर से हमने मिट्टी 1 फीट हमने उसको डाला, 1 फीट। 10 दिन, 8 दिन, 1 महीना ये आपको असर नहीं दिखाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली वेटनेस बढ़ जाएगा और वेटनेस तब बढ़ जाएगा जब ये अंदर से प्रॉपर अपना जगह पहले बनाएगा। ये सुराग प्रेशर, पानी से प्रेशर, पानी का जो PSI भाव होगा, जो उसका वैल्यू होगा प्रेशर का, उस बुनियाद पे ये मिट्टी को काटेगा। तो
इसको क्या होगा, वहां पे नॉइज क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। फिर इस नॉइज को डिटेक्ट करने के लिए, इस लीक को पकड़ने के लिए क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से नॉइज डिटेक्टर हम घुमाते हैं, चाहे ग्राउंड के ऊपर से, वॉल के ऊपर से, सीलिंग के अंदर से, तो उसके बाद इस चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट लीक को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो डिटेक्ट करता है नॉइज। हाई प्रेशर से जब पानी किसी एक सुराख के अंदर से निकल जाता है तो वहां पे आवाज पैदा हो जाता है, उस आवाज को ये पकड़ता है, ना कि ये सिर्फ पर्टिकुलर पानी को पकड़ता है। ये कंसेप्ट जो आप लोगों के दिमाग में डाला गया है, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद है। मैं आप लोगों को 110% खुद अपने जबान से, गारंटी से जबान से कह रहा हूं कि जितना भी पैसा आप इसको डिटेक्ट करने के लिए, इस मशीन को परचेज करने के लिए लगा दो, वो सारा फेल है। कैसे? एशिया के अंदर अगर हम देखेंगे, बहुत गिने चुने काम जो न्यूमेटिक में होता है, बहुत गिने चुने काम जो न्यूमेटिक में होता है, वो हम उंगली पे भी गिना सकते हैं। एक सिटी में कितने घर के अंदर वो काम किया हुआ है, मॉल के अंदर होते हैं, बड़े बड़े होटल्स के अंदर। लेकिन मैक्सिमम जो है ना, 99.9% जो लोग हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, और नॉर्मल काम के अंदर 5 बार का प्रेशर बनाना बहुत टफ है, मुश्किल है किसी भी एक प्लम्बर के लिए। 3-4 माला मंजिल बिल्डिंग के अंदर मुश्किल है 5 बार प्रेशर क्रिएट करना, उसके लिए फिर डायमीटर बढ़ाना है, जो एक ठेकेदार हो या घर वाला हो एफोर्डेबल नहीं रहेगा उसके लिए। तो हर साइड से समझ के इस चीज को आप लोग ये समझो कि अब जो आप लोगों के घर के अंदर लीक है वो क्या है, फिर उसको लीक नहीं कहते हैं, उसको सीपेज कहते हैं, वेटनेस कहते हैं। वो लीक नहीं है। लीक उस चीज को कह सकते हैं जो रनिंग में पानी चल रहा हो और आधी रास्ते में वो कहीं गायब हो जाता है, आधा निकल जाता है, आधा, उस चीज को लीक कहते हैं। तो ये जो आप लोगों को वहां हो रहा है ना, उसमें मेन काम जो है वो टैल वालों की गलतियों से आप लोगों को वेटनेस घर के अंदर पैदा हो जाता है, टैल वालों की गलतियों से। दूसरा, अगर आपके घर के अंदर इंडियन कमोड लगा के है तो वहां पे गलती हो सकती है, वहां पे भी टैल वाले ही जिम्मेदार रहता है। जहां पे फ्लोर के अंदर एपॉक्सी सही से नहीं हो जाता है, फिटिंग सही से नहीं हो जाता है टैल वालों की, तो उस वजह से कहीं ना कहीं सीपेज क्रिएट हो जाता है। अब उस सारे सीपेज का मामला जो है फिर हम हल उसको निकालते हैं वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग में अलग क्लास दे दूंगा कि हाउ टू डू वाटर प्रूफिंग, वो मैं अलग क्लास दे दूंगा। लेकिन मैं आज ये क्लियरिफाई करने आया था आप लोगों के लिए कि 10 मिनट का वीडियो देखने में आप लोगों को अलग एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और 1 सेकंड का वीडियो आपको देखने में अलग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आप लोगों को 1 सेकंड, 1 मिनट, 10 सेकंड का वीडियो दिखाएगा, समझ लो इससे बड़ा कोई शैतान नहीं है। क्यों? वो आप लोगों को सिर्फ धोखा देता है, खुद को तो देता ही है, आप लोगों को भी देता है। मगर अगर आपको सीखना है ना 100%, तो आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखने का पेशेंस रखने हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो आप लोगों के दिमाग में डाला गया है कि लीक डिटेक्टर मशीन है, मुझे भी पूछते हैं लोग, मेरे सारे दोस्तों को पूछते हैं, तंग किया है हमें लोगों ने फोन करके, बाकी चीजें करके, जी लीक है, वो है, ये है। तो इसमें एशिया के अंदर ये मशीन कामयाब नहीं हो सकता है, याद रखिएगा मेरी बात। लीक डिटेक्टर मशीन या नॉइज डिटेक्टर मशीन कश्मीर नहीं, इंडिया नहीं, एशिया के अंदर ये मशीन कामयाब नहीं हो सकता है। याद रखो, मेरी गारंटी से ले लो, कोई आप लोगों को ये सही तरीका नहीं बताएगा। हाँ, अब इसको डिटेक्ट, अगर जो सीपेज है आप लोगों को उसको डिटेक्ट करना कैसे है, उसके लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए जिसकी नजर में वो सारे केसेस गुजरे हुए होंगे, 10 केस, 20 केस, 50 केस, उसने 2-4 केसों में फनाई भी की होगी, खराबी की होगी ऑब्वियसली। तो उसके बाद वो आहिस्ता 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 एक्सपर्ट बन जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये बीमारी असल में है क्या। तो आप लोगों को अगर सीपेज है या लीक है आप लोगों के जबान से, आप लोगों की सोच के मुताबिक, तो लीक को डिटेक्ट करने के लिए आप लोगों को मशीन नहीं, एक अच्छा कारीगर लाना है, एक्सपर्ट कारीगर लाना है, तभी जाके आपको वो लीक डिटेक्ट हो सकता है। बाकी मशीन के पीछे कोई एक प्लम्बर पैसा लगा लेगा, कोई एक प्लम्बर मशीन लेके आपके घर आएगा, ना ही वो खुद डिटेक्ट कर पाएगा इस लीक को, और ना ही उसके ऊपर जो पैसा लेगा वो उसके ऊपर हलाल हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप से बेखबर है,
उसको ये नहीं पता कि मैं क्या चलाने जा रहा हूँ, मैं कैसे काम कराने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा जो कहता हूँ सच कहता हूँ और सही कहता हूँ। तो मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसी वाले चैनल पे, किफ़ायत जाफरी स्पीक्स पे। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।